माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, इसमें संदेह क्यों? केंद्र द्वारा पब्लिश किताबों में यूपी सरकार ने नहीं किया कोई संशोधन। अलीगढ़ के नाम हरिगढ़ पर कहा, समय समय पर बदला गया नाम। हमारी सरकार भी बदलेगी नाम। शादी भावनाओं, धर्म संस्कृति की वस्तु, धर्म संस्कृति आचरण के आधार पर लिया जाता है। शादी का फैसला सपा में नहीं हुआ विकास। मुलायम परिवार के लोग रहे सांसद विधायक। कि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हमारा माध्यमिक बोर्ड जो है वो किताबें छपवाता है, एक कृषि की और एक हिंदी की। इसके अतिरिक्त जितनी भी किताबें छपी जाती हैं वो सब एनसीईआरटी के माध्यम से छपवाई जाती हैं। और ये जब केंद्र से ये किताबें छपवाई जाती हैं तो इसमें हमारे लिए उनका पालन करना हमारा दायित्व बनता है। हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी संशोधन किसी में भी नहीं किया गया है। नहीं, जिस तरह की पहल की गई है कि क्या ये माना जाए क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जो हिंदुओं का इतिहास पढ़ाने के लिए पहल हो चुकी है? माना क्या जाए, हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, इसमें संदेह क्यों किया जा रहा है? जी। अब जैसे कि शहरों के नाम बदलने की मांग की जा रही है, अलीगढ़ को हरिगढ़, ये तो समय समय पर बदले, किसी ने अलीगढ़ भी रखा होगा जी, तो इसको बदल के दूसरा नाम भी रखा जाएगा। वो मुस्लिम नाम था, अब ये हरिगढ़ नाम की मांग की जा रही है। जो ये तो समय समय और परिस्थिति की बात है कि समय के आधार पर जो है अपने नाम बदले जाए। विगत सरकारों ने भी नाम बदले, हमारी सरकार आएगी वो भी अपने हिसाब से नाम बदलेगी, तो ये नई चीज़ नहीं है। मंत्री जी, लगातार एक साध्वी प्राची जी हैं, उनके बयान काफ़ी चर्चा में है आजकल। किसके? साध्वी प्राची का जी। उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो तलाक और हलाला की परेशानी से बचने के लिए जो हिंदू धर्म के युवक हैं उनसे शादी करें, उन्हें उससे निजात मिल जाएगी। तो इस तरह के बयानों को आप कहाँ तक सही मानती हैं? देखो, मैं तो शादी जो है एक भावनाओं की चीज़ है, अपने संस्कृति की चीज़ है, अपने धर्म की चीज़ है। जहाँ धर्म और संस्कृति दोनों जुड़ती हैं वहीं भावनाएं बलवती होती हैं। तो जिसकी जैसी संस्कृति है, जैसे संस्कार है, उसके आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है। तो प्राची का बयान कहाँ तक सही मानती है? मैं किसी के बयान के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करती। जिसकी अपनी विचारधारा होती है वो वैसा बयान देता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शादी संबंध, घर के संस्कार कैसे हैं, घर की संस्कृति कैसी है, उसका आचरण कैसा है, नैतिकता कैसी है, घर का अनुशासन कैसा है, उस आधार पर ही व्यक्ति निर्णय लेता है। लगातार साधु संत अब ये बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबादी काफ़ी कम होती जा रही है, उसके लिए हर हिंदू परिवार को कम से कम 40 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो आप क्या इस विचार से सहमत हैं कि आबादी बढ़ाने के प्रयास किए हैं, जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं? समय और परिस्थिति के अनुसार आदमी अपने आप निर्णय लेगा, इसमें किसी के कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारे परिवार में हमारे 6 मामा थे हमारे और 4 मौसी थी, तो 10 लोगों का परिवार था। आज 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। तो ये तो परिस्थितियों के आधार पर है। लेकिन सियासी मामलों में लगातार में हमारे माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी विकास करा रहे हैं। इसमें जो आज 40 गांव में सड़कें पड़ रही हैं, तो ये मैं समझती हूँ कि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा राहत का कार्य किया जाएगा। इसमें जो विगत 50 वर्षों से कहीं कोई काम नहीं हुआ, एकदम पूरा क्षेत्र जो है उपेक्षित रहा। और बहुत बड़े वीआईपी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे, सांसद के रूप में रहे और विधायक के रूप में रहे। ये माननीय मुलायम सिंह जी का क्षेत्र रहा है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि सब उनके परिवार के ही लोग यहाँ पर सांसद और विधायक रहे। लेकिन विकास नहीं हो पाया। विकास वहाँ हुआ जहाँ उनको करना चाहिए था, वैसे आम लोगों में विकास नहीं हुआ। अब हर विभाग से, चाहे वो गन्ना विभाग हो, चाहे मंडी समिति हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, मैं हर एक विभाग से अपने क्षेत्र में काम करा रही हूँ। आज पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो लगभग 40 गांव में सड़कें पड़ेंगी, ये बहुत बड़ा राहत का कार्य किया जाएगा और पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से पहल है ये। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।